अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम अपने सोशल स्टडीज़ की फ़र्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो सोशल स्टडीज़ का फ़र्स्ट चैप्टर है वो है जियोग्राफी, और उसमें जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक होगा वो है द अर्थ इन स्पेस। ठीक है, तो हम अपना फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना। ठीक है। Hi there, I am Bunny the rabbit. Today, I am here to take you through an interesting journey where we will talk about geography, history, our culture, and our society. To proceed, just click any of the units on the screen. तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी का। ठीक है, और उसमें हमारा Now, फर्स्ट टॉपिक क्या है? click any one द of the अर्थ इन lessons. स्पेस। जैसे कि आपको पता है अर्थ किसे कहते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ हमारा प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन। और स्पेस क्या है? अर्थ के बाहर का जितना भी हिस्सा है जिसके अंदर अर्थ मौजूद है, स्टार मौजूद है, सन, मून, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या है? स्पेस में मौजूद है, तो उसे हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। The Earth in space. The Earth is spherical in shape and flattened at the north and south poles. ओके, सो हमारा जो अर्थ है सबसे पहले वो कैसा है? वो स्फेरिकल है शेप में। ठीक है, कैसा है? स्फेरिकल है शेप में। और अगर हम इसे देखें तो ये अपने पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से कैसे हैं? फ्लैटेंड है। यानी फ्लैटेंड हम किसे कहेंगे? फ्लैटेंड का मतलब होगा बिल्कुल सीधी सी। ठीक है, जैसे हमारी ज़मीन होती है वैसे वैसे हैं ये। ठीक है, तो अर्थ क्या है? स्फेरिकल है शेप में, और ये अपने नॉर्थ और साउथ पोल से के साइड से कैसे हैं? ये फ्लैटेंड है। समझ में आ गई बच्चों ये बात? तो हमने अभी ये पढ़ा कि अर्थ क्या है? स्पेरिकल है शेप में, और ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से कैसे हैं? फ्लैटेंड, यानी चिपटे हुए हैं। ठीक है, The Earth is tilted at 23.5 degrees on its axis. अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है। कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री पे। ठीक है, कितने एंगल पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर। The axis is an imaginary line running from the North Pole to the South Pole through the center of the Earth. ओके, हमने कहा कि वो 223.5 की एक्सिस पे क्या है? थोड़ा सा रोटेट हुआ है। अब ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, एक एक आप क्या, एक लाइन है नहीं, बस आप एक लाइन को तसव्वुर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं ना कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपके पास अब वो चीज़ होती नहीं है लेकिन आप सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है? एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्या है? ये इमेजिनरी लाइन जो होती है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, और अर्थ के बिल्कुल सेंटर से निकली है। ठीक है, सो एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन जिसका जो है नहीं, मगर जस्ट हम उसे सोच रहे हैं कि एक लाइन है अर्थ को डिवाइड करने के लिए। और ये क्या है? ये नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, और ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर में से निकली है। The Earth rotates from west to east on its axis. ओके,
सो अर्थ जो है आपको पता है अर्थ एक जगह पर रुका नहीं है, अर्थ क्या है वो घूमता है, ठीक है, कंटिन्यू वो घूमता है। तो वो जिस डायरेक्शन में घूमता है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो वेस्ट से स्टार्ट होता है और ईस्ट की डायरेक्शन में घूमता है। आपको पता है ना हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो इन ये 4 डायरेक्शन होते हैं। तो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट से ईस्ट तक, ठीक है। This. The Earth takes 24 hours to complete one rotation. ओके, सो अर्थ घूमता है, ठीक है। तो इसे ये एक राउंड कितने घंटों में लगाता है? अर्थ जो है ये एक राउंड 24 आवर्स में लगाता है, यानी कि 24 घंटों में एक राउंड लगाता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? अर्थ कितने घंटों में एक राउंड लगा रहा है? 24 आवर्स में। उसे 24 घंटे चाहिए होते हैं कि वो अपना एक राउंड कंप्लीट करे। The equator is an imaginary line that runs all the way around the middle of the Earth. The equator. ओके, सो अब एक और लाइन होती है जो कि क्या है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसी तरह इक्वेटर भी क्या है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि अर्थ के बीच में से निकलती है। कहाँ से? अर्थ के बीच में से निकलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, यानी 2 बराबर के हिस्सों में बांट देती है। ये 2 बराबर हिस्से कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सेकंड कौन सा है? साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, ये 2 होते हैं जिसमें ये इक्वेटर जो है अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। Divides the Earth into 2 equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The movement of the Earth around the Sun is called its revolution. The Earth takes 1 year to revolve around the Sun. ओके, सो हमने बात की पहले मूवमेंट की, ठीक है। अब क्या है, पहले तो हमने कहा कि अर्थ घूमता है और अर्थ एक राउंड 24 आवर्स में लगाता है, ठीक है। 24 घंटों में एक पूरा चक्कर काटता है। लेकिन अब क्या है, अब अर्थ जब ये अर्थ घूमता तो है, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ सन के गिर्द भी घूमता है, ठीक है। अर्थ हमारी जो प्लेनेट अर्थ है, ये क्या है, ये सन के गिर्द भी घूमता है। तो इसकी इस मूवमेंट को, इस घूमने को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम उसे? रिवॉल्यूशन, ठीक है। बात आई समझ में आपको? इधर आ जाओ, इधर आओ। हम मूवमेंट ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है सन के गिर्द, ठीक है, सन का सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाना है, ये क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। और ये कितने एयर में होता है, कितने टाइम पीरियड में ये होता है? ये सन के गिर्द एक चक्कर पूरे 1 साल में लगाता है, ठीक है। अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर कितने साल में लगाता है? 1 साल में, ठीक है। बात आई समझ में? The different seasons and climatic conditions on Earth are caused by its revolution around the Sun. अब आपको पता है ना हमारे पास 4 तरह के मौसम होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार, ये 4 सीजन आते हैं हमारे पास। ये क्यों आते हैं? ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है और वो क्या है, वो घूम रहा है, ठीक है। अब वो घूम रहा है तो इसी वजह से ये क्या है, इसी वजह से हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। And by the tilt of the axis. अच्छा, एक तो ये घूम रहा है, ठीक है, इस वजह से हमारे पास 4 सीजन आ रहे हैं। सेकंड वजह क्या है, हमारा जो अर्थ है वो एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है। अब वो थोड़ा सा झुका हुआ है और घूम रहा है, तो इस वजह से मौसम बदलते हैं हमारे पास। The moon is the Earth's natural satellite. It revolves around the Earth. ओके, आपको पता है, अब देखें, पहले हमने बात की कि जो हमारा अर्थ है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? मून। मून क्या है? मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है बच्चों?
मून मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ये जो है ये मून ये हमारे अर्थ के गिर्द घूमता है, ठीक है। आपने देखा अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रहा है, और जो मून है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। In the northern hemisphere, the sun reaches the highest point in the sky on the 21st of June and अच्छा, अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर अर्थ जो है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा दिन जो होता है साल का वो होता है 21 जून को, जिसे हम क्या कहते हैं, समर so it सॉल्स्टिस। is the longest day of the year. This time is known as the summer solstice. While on the 22nd December, the sun reaches its lowest point in the sky and so it is the shortest day of the year. ओके, सो हमने कहा कि समर सॉल्स्टिस यानी कि सन जो है अर्थ पे सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है, 21 जून को, ठीक है। इसी तरह विंटर सॉल्स्टिस क्या है, इसमें सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, साल का। इसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, और ये 22 दिसंबर को होता है हमारे पास। This time is known as the winter solstice. On the 21st of March, the day and night are of equal length. It is known as the spring equinox. On 23rd September, once again, the day and night become equal in length. ओके, फिर जब 23 सितंबर आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसका टाइम क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑटम इक्वेनिक्स। It is known as the autumn equinox. Fun time! ठीक है, तो आज हमने Wow, क्या पढ़ा, that हमने was अर्थ के interesting. बारे में पढ़ा Now कि let's do a स्पेस में fun अर्थ activity to के अर्थ check क्या our क्या काम कर रहा है, learning. हमने इस बारे Click में next to पढ़ा, ठीक है आज continue. हमने। तो हम अभी इसकी एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं। Asma is trying to crack the coconuts with a hammer. Help her crack the nuts by dragging the labels to the correct places in the diagram. The diagram shows the various positions of the Earth during its revolution around the Sun and their respective time of the year. ओके, तो हमें अब क्या करना है, हमें अस्मा को कोकोनट्स को तोड़ना है, ठीक है। तो हमें उसकी हेल्प करनी है, और ये हेल्प हम किस तरह से करेंगे, हम ये लेबल्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर दिए हैं इसे ठीक जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अस्मा कोकोनट तोड़ पाएगी, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, तो ये हमारे पास कौन सा टाइम पीरियड होता है, स्प्रिंग एक्वेनॉक्स। हम लगा के रख के देखते हैं। That's correct. ये ठीक था हमारे पास, ओके। और डेट क्या होगी, 21 मार्च, ओके, लगा के देखते हैं हम। That's correct. ये आंसर ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला जो एरिया है, यानी जब अर्थ इस डायरेक्शन में होता है तो हमारे पास कौन सा टाइम पीरियड चलता है, के कौन सा, विंटर सॉल्स्टिस, ओके, रख के देखते हैं हम। That's correct. वेरी गुड। और उस वक्त डेट क्या होती है हमारे पास, 22 दिसंबर, ओके। हम देखते हैं, That's correct. ठीक आंसर है, वेरी गुड, ओके। सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये कौन सा है हमारे पास टाइम पीरियड, कौन सा, समर। हम लगा के देखते हैं,
Oh no, ये that's तो not गलत आंसर है correct. हमारे पास। Try समर again. सोल्स्टिस तो है ही नहीं ये, तो ये कौन सा होगा हमारे पास? ऑटम। ओके। That's correct. ओके, सो अब हम डेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये डेट कौन सा होगा? किस डेट पर ये ऑटम एक्वेनॉक्स होता है हमारे पास? कौन सा? 23 सितंबर। ओके, हम देखते हैं। That's correct. वेरी गुड। ओके, सो लास्ट वन है हमारे पास। हम ये फिर हमारे पास जाहिर है समर सॉल्स्टिस होगा। That's correct. ओके, सो डेट भी हमारे पास फिर यही बच गई, तो यही होगी, ठीक है। That's correct. You are superb. सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जियोग्राफी में द अर्थ इन स्पेस के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है। अर्थ के बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा कि अर्थ जो है वो एक चक्कर 24 आवर्स में लगाता है, लेकिन सन के गिर्द ये चक्कर पूरे एक साल में लगाते हैं। और इसके इस घूमने को हमने क्या कहा था? हमने इसे रिवॉल्यूशन कहा था। हमने कहा था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट है। हमने कहा एक्सिस क्या है? हमने कहा एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के सेंटर से गुजरती है, ठीक है, और वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। वो कौन कौन से थे? वो हमारे पास जो दो पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हो रहे थे, वो The दो पार्ट्स Earth हमारे पास in कौन कौन से थे? space. The Earth is spherical in shape and flattened at the north and south poles. वो हमारे पास कौन कौन से थे? नॉर्थ और साउथ पोल थे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि अर्थ जो है एक और लाइन होती है, ठीक है, जिसे हमने इक्वेटर का नाम दिया। हमने क्या कहा? हमने कहा इक्वेटर जो है ये भी अर्थ के सेंटर में से गुजरती है, और ये भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। वो पार्ट कौन कौन से थे? कौन बताएगा मुझे? कौन देगा मुझे इसका आंसर? जल्दी से आंसर बताओ मुझे कि जो इक्वेटर है वो दो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? नॉर्थ और साउथ में। वेरी गुड। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। सो ये आज हमने पढ़ा है, ठीक है, एसएसटी में, यानी सोशल स्टडीज में हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हमने मून के बारे में पढ़ा। हमने क्या कहा? हमने कहा मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और वो अर्थ के गिर्द घूमता है, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना कि जो सन है वो क्या कर रहा है? सन जो है वो जो सन है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन मून जो है वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? सन का सैटेलाइट कौन हुआ? अर्थ। और अर्थ का सैटेलाइट कौन हुआ? मून। ठीक है बच्चों? हेलो सर, ये yes. जो वर्क है ये हमारा कॉपी में करना है, फर्स्ट टर्म की लिखकर और मेंटेन करके जैसे पहले करते थे? जी जी बेटा, बिल्कुल। अच्छा, वर्क जो है वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको करना है, ठीक है। जी। तो और आप, वो
यस, टॉपिक का क्या नेम है? टॉपिक आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें चैप्टर यूनिट नंबर 1 है जियोग्राफी, ठीक है, और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है दी अर्थ इन स्पेस। और पेज नंबर? पेज नंबर 2। 2। आपने कोर्स ओके सर, परचेज कर लिया है? जी सर कर लिया, अभी सिर्फ फ्री बुक से मिली है। ओके, ठीक है। सो आपके पास सोशल स्टडीज की बुक तो होगी ना? जी है। ओके। तो सर आप कब बताएंगे वर्क? अभी भी जब ये क्लास हमारी एंड होगी तो इसके एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या काम करना है। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? जरा मुझे अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाएं, आप लोगों ने अपने नाम, ताकि हम अटेंडेंस लगा सके ना। सो काइंडली टेल मी योर नेम। ओके, सो हम आपके होमवर्क पे आ जाते हैं कि आपको होमवर्क क्या करना है, ठीक है। सो आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ताकि मैं आपको फिर होमवर्क दे दूं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता भी दें कि कोई क्वेश्चन नहीं है। सो एनी क्वेश्चन क्लास? ओके, सो फिर हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम आपके होमवर्क की तरफ आ जाते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करके आना है, ठीक है। सो आपके पास है बुक का पेज नंबर 6, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर ए है, ठीक है। एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 6, ठीक है। ओके, सो आपके पास एक्सरसाइज है जो कि आपको पेज नंबर 6 पर मिलेगी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पर ये है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। सो मैच द कॉलम है, ये आपको क्या करने हैं, कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज बी है। सर क्लास वर्क कॉपी में करना है? यस बेटा, क्लास पर कॉपी में करना है। ओके। और आपके पास जो एक्सरसाइज बी है वो आपको पेज नंबर 6 पर, वो भी पेज नंबर 6 पर मिलेगी। इसमें आपके पास एक डायग्राम दी है, ठीक है, और इसके कुछ ऑप्शन दिए। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको इस डायग्राम में लिखने हैं। तो एक्सरसाइज बी जो है आपके पास वो आपको बुक में करनी है, और एक्सरसाइज ए जो है आपके पास वो आपको क्लास वर्क कॉपी में करनी है, ठीक है। ओके, और आपके पास पेज नंबर 5 पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के इन क्वेश्चन को मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, इसके आंसर्स बुक्स में ही मिलेंगे? यस यस बेटा, इसके आंसर आपको बुक में ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, और ये भी क्लास वर्क में करना है? ये भी क्लास वर्क की कॉपी में आपको करना है। अच्छा सर, टाइटल पेज बनाना होगा? यस, टाइटल पेज तो बनेगा ना, ताकि जी। आपको पता चले कि आप कौन से चैप्टर का काम कर रही हैं।
ओके ओके, सो आप को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो कि पेज नंबर 5 पर है वो कॉपी में करना है, और पेज नंबर 6 पर जो एक्सरसाइज ए है वो भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज बी है पेज नंबर 6 पर, वो आपको अपनी बुक में करनी है, ठीक है। तो आप इसका एक काम करें, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेफ हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वरना आप ये अपने पास लिख ले कहीं। सो क्लास, ये होमवर्क आपने नोट कर लिया है? ओके, अगर आपने ये नोट कर लिया है और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये काम आपको करके आना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया, बराए मेहरबानी जल्दी से वो कोर्स ले लें ताकि ये काम साथ साथ में करें, आपका काम जमा ना हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने ये होमवर्क? बिस्मा बेटा, आपने नोट कर लिया होमवर्क? किया ही नहीं है। यस हो गया सर। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे या फिर ये एक्सरसाइज? बेटा जो आपको ठीक लगे, इजी लगे, पहले वो कर लें। अगर क्वेश्चन आंसर पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अलावा? नो नो? सर, ये अभी करके दिखाना है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।